इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल देखते हैं ब्रेटन साइकिल पे। तो चालू करते हैं इसे। पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो वगैरह देखा था। अब इसमें प्रेशर रेशियो मैक्सिमम वगैरह देखा था। अब इसमें हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, in a simple Brayton cycle the pressure ratio is 8 and temperature at the entrance of compressor and turbine are 300 Kelvin and 1400 Kelvin respectively. Both compressor and gas turbine have isentropic efficiency equal to 0.8. अब देखिए यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे दिया, मतलब हम पहले भी बोल चुके थे वीडियो में कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देने का मतलब ये सवाल जो है इरिवर्सिबल का है। For the gas, assume a constant value of Cp, specific heat at constant pressure equal to 1 kilojoule per kg per Kelvin and ratio of specific heat means gamma दिया हुआ है, neglect change in kinetic and potential energy, power required by the compressor निकालना और thermal efficiency निकालना। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, ये ब्रेटन साइकिल जो है दो प्रेशर लिमिट के बीच में ऑपरेट करता है और इसका नॉर्मल जो इसका ब्रेटन साइकिल था 1 2 3 4 पर यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी आने के कारण जो नया ब्रेटन साइकिल बनेगा 1 2 3 4 फिर 1। तो 1 2 3 4 1 मेरा आइडियल ब्रेटन साइकिल है। 1 2 3 4 1 मेरा एक्चुअल ब्रेटन साइकिल है। प्रेशर रेशियो 8 दे रखा है। कंप्रेसर के इनलेट पे टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है और टरबाइन के एंट्री पे इंट्रेंस पे मेरा 1400 दे रखा है, सीपी दे रखा है। अब T2 हम पहले निकाल लेते हैं। तो T2 निकल जाएगा हमारा PV का पार गामा T2/T1 इज इक्वल टू RP का पार गामा -1 गामा से। प्रेशर रेशियो 6 दे रखा है और स्पेसिफिक हीट 1.4 दे रखा है। यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे और T2 निकालने के बाद क्या करेंगे कि एक बार जब हमारा T2 निकल जाएगा तो हम आइसेंट्रोपिक T2 जैसे यहाँ हमारा निकल गया 543.23 के। अब हमें क्वेश्चन में आगे निकालने कहा है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इन परसेंटेज। तो पहले तो हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का यूज़ करके जो हमको दे रखा है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर 0.8 दे रखा है। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर क्या होगा, आइडियल बाय एक्चुअल। अब आइडियल क्या होगा, इस डायग्राम से H2 माइनस का H1, एक्चुअल क्या होगा H2- माइनस का H1। आइडियल हम H2 माइनस H1 और एक्चुअल को एक्चुअल ही रखा, उसको इंथैल्पी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किए क्योंकि एक्चुअल वर्क इनपुट जो कंप्रेसर में जाएगा वो हमें निकालना है पहले पार्ट में। तो पावर रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर वो हमें निकालना है, इसे W एक्चुअल यही निकालना है हमें। तो यहाँ से अब H2 क्या हो जाएगा CP T2 माइनस T1। T2 यहाँ से निकल गया हमारा, T1 हमें दे रखा था, CP दे रखा है और यहाँ से हमारा एक्चुअल वर्क इनपुट जो कंप्रेसर को जाएगा वो हमें पता लग गया 304.75 किलोजूल पर केजी। अब हमें दूसरे पार्ट में जो है निकालना है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो अब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो कंप्रेसर का दिया हुआ था वो क्या होता है, आइडियल बाय एक्चुअल। और यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको एंथैल्पी के फॉर्म में। तो H2 माइनस H1 बाय H2- माइनस का H1 टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो T2 माइनस 1 T2- माइनस 2। हमें T2 T1 T1 सब पता है, बस T2- अननोन है। तो यहाँ से मेरा T2- भी पता लग गया। अब T2- पता लग गया तो अब हमें निकालना है थर्मल। T2- पता लग गया, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे पॉइंट का टेम्परेचर पता लग जाए। तो अब T3 हमको दे रखा है 1400, T4 हम निकाल लेंगे इस रिलेशन से।
T2/T1 इक्वल टू T3/T4 जो हमारा ब्रेटन साइकिल में आया था शुरुआत में। तो यहाँ से हमारा T4 भी निकल गया। अब T4 निकल गया तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है वो हमको 0.8 दे रखा है और एक्चुअल बाय आइडियल। टरबाइन का भी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो सेम ही है 0.8 के बराबर। एक्चुअल टरबाइन का वर्क आउटपुट आइडियल वाला का, तो एक्चुअल टरबाइन का कितना वर्क आउटपुट होगा वो हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, Cp इंटू H4 माइनस H3, तो Cp इंटू T4 माइनस T3, और आइडियल क्या होगा T4 डैश माइनस T3। यहाँ से हमको T4 डैश पता लग जाएगा, वही यहाँ पे किया गया है 0.8, इसे इंथैल्पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया H3 माइनस H4 डैश बाई H3 माइनस H4, T3 के टर्म में कन्वर्ट किया, T4 डैश पता लग गया। अब एफिशिएंसी क्या होता है W नेट बाई Q एडिशन, 1 माइनस Q रिजेक्शन बाई Q एडिशन। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस Q रिजेक्शन क्या है एक्चुअल वाले में, क्योंकि एक्चुअल साइकिल ही हमारा है ना, H4 डैश Q रिजेक्शन H4 डैश माइनस H1 Q एडिशन H3 माइनस H2 डैश। अब सभी पॉइंट का टेम्परेचर हम निकाल ही चुके हैं, तो अब H4 H3 को हम टेम्परेचर के फॉर्म में यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा H4 डैश माइनस H1 बाई H3 माइनस H2 डैश। यहाँ से हम टेम्परेचर के फॉर्म में इसे रख दिए T4 डैश माइनस T1 बाई T3 माइनस T2 डैश। सब पॉइंट का टेम्परेचर हमें पता है, यहाँ से 24.8% आ गया मेरा एफिशिएंसी। अब अगर इसी क्वेश्चन में वर्क रेशियो निकालने बोल दे, वर्क रेशियो जो होता है W नेट बाई WT, ये होता है वर्क रेशियो का फॉर्मूला। और तो यहाँ से W नेट बाई WT, तो 1 माइनस का W नेट को WT माइनस WC लिख सकते हैं, तो 1 माइनस का WC बाई WT, तो वर्क रेशियो जो है मेरा टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वर्क रेशियो 39.3%। इसका क्या मतलब है वर्क रेशियो का मतलब कि सिर्फ 40% आपको W नेट के फॉर्म में मिल रहा है, बाकी 60% जो है कंप्रेसर को चलाने में चला गया। मतलब कि 40% जो है हमें टरबाइन का वर्क आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, और बाकी का जो 60% है वो कंप्रेसर को चलाने में चला गया। स्टीम पावर प्लांट के केस में वर्क रेशियो जो है 99% के करीब आता था, तो 1% सिर्फ पंप को चलाने में जाता था। तो इस वजह से हम शुरू में भी डिस्कस किए थे कि स्टीम पावर प्लांट ज़्यादा पॉपुलर क्यों है गैस टरबाइन पावर प्लांट से, क्योंकि इसका वर्क रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा आता है स्टीम पावर प्लांट का, तो बहुत कम हिस्सा मेरा पंप को चलाने में जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसलिए स्टीम पावर प्लांट इज़ मोर पॉपुलर एज़ कम्पेयर टू गैस टरबाइन पावर प्लांट, बिकॉज गैस टरबाइन पावर प्लांट में जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको ज़्यादा पावर देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू पंप फॉर सेम प्रेशर राइज, बिकॉज पंप हैंडल लिक्विड, कंप्रेसर इज़ हैंडलिंग गैस। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें ब्रेटन साइकिल में। हाँ, एयर एंटर्स द कंप्रेसर ऑफ ए गैस टरबाइन पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन ए ब्रेटन साइकिल एट 1 बार, मतलब कंप्रेसर में एंट्री ले रहा है 1 बार पे 27 डिग्री सेल्सियस पे। द प्रेशर रेशियो दे रखा है, WT जो है दे रखा है 2.5 WC के, वे WT एंड WC आर टरबाइन एंड कंप्रेसर वर्क रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड साइकिल एफिशिएंसी। हमको मैक्सिमम टेम्परेचर यानी T3 निकालना और साइकिल का एफिशिएंसी निकालना। बहुत सिंपल सवाल। पहले तो हम TS प्लॉट बना दिए ब्रेटन साइकिल का 1 2 3 4। T1 हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। T1 दे रखा है 1 बार, प्रेशर रेशियो 6 दे रखा है, टरबाइन वर्क जो है कंप्रेसर वर्क का 2.5 गुना। अब जो एफिशिएंसी आएगा वो तो बहुत सिंपल है, हमको एफिशिएंसी निकालना 1 माइनस RP का पार गामा माइनस 1 बाई गामा। RP दे रखा है 6, तो 40% एफिशिएंसी आ गई। अब हमको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है,
तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है WT = 2.5 WC, इसका यूज़ कर लेंगे। तो WT = 2.5 WC, तो इसको WT को क्या लिख सकते हैं, H3 - H4, ये टरबाइन वर्क H3 - H4, और WC क्या हो जाएगा, H2 - H1। तो H3 - H4 = 2.5 H2 - H1। अब H3 को लिख देंगे Cp × T3 - T4, और ये हो जाएगा 2.5। यहाँ से Cp कट जाएगा। अब T1 पता है हमको, हमें क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। T1 पता है हमें, और T1 पता है और कुछ नहीं पता है शायद। हमें T3 निकालना है। T2 हम निकाल सकते हैं, T2/T1 = Rp का पावर गामा -1/गामा यूज़ करके T2 बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और सिमिलरली हम एक रिलेशन रहता था हमारा T4/T3 = T1/T2। तो एक बार हम जब T2 निकाल लिए, T1 निकाल लिए, तो हम T4 को T3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, और पूरा इक्वेशन मेरा T3 के टर्म्स में आ जाएगा। तो हम यहाँ से T3 निकाल लेंगे। T4 को हम T3 में कन्वर्ट कर देंगे, T1 T2 निकाल लेंगे हम। T2 कैसे निकलेगा हमारा, T2 निकलेगा Rp का T2/T1 = होता है Rp का पावर गामा -1/गामा। यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे, T2 निकल गया, T1 पता है। अब T2 T1 आ गया, हमें निकालना है T3। तो एक रिलेशन हमें पहले से पता है, T4/T3 = T2/T1। यहाँ से हम T4 को T3 के टर्म्स में ले आएंगे, तो अब पूरा इक्वेशन T3 के टर्म्स में आ गया। अब T3 ही एक सिंगल वेरिएबल है, तो T3 हम निकाल लेंगे। तो वही किया हुआ है यहाँ पे, T3 - T4 = 2.5 T2 - T1। तो T2 यहाँ से इसने निकाल लिया, Rp का पावर गामा -1/गामा से 500.55। अब ये रिलेशन यूज़ करके T4 = T1 T3/T2 यहाँ पुट कर दिया है इसने। अब पूरा इक्वेशन T3 के टर्म्स में आ गया। T3 T1 T2 सब पता है हमें, T3 निकालना है, तो T3 निकल गया बड़े आसानी से। T3 ही यहाँ Tmax है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेटन साइकिल देखेंगे।